नमश्चंडिकायै। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्नात्मा विमल बुद्धि वाले रघु श्रेष्ठ श्री राम ने उनसे पुनः पूछा। श्री राम जी बोले, महामते ब्रह्मन, यह सत्य है कि वह देवी विजय प्रदान करने वाली है, इसलिए महायुद्ध में विजयी होने की इच्छा से मैं भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। प्रभु, अब आप बताएं कि वह देवी जय दुर्गा महेश्वरी इस समय कहाँ है और इनका रम्य रूप किस प्रकार का है। ब्रह्मा जी बोले, राजन सुनिए, यद्यपि आप स्वयं जानते हैं फिर भी आपसे यह प्रसंग कहूँगा, क्योंकि सुनने तथा कहने वालों के लिए यह चरित्र पावन और पुण्यप्रद है। वह देवी सर्वत्र गमन करने वाली, सर्वत्र निवास करने वाली, समस्त शक्तिपीठों में रहने वाली, ब्रह्मांड के मध्य में स्थित तथा ब्रह्मांड से बाहर भी रहने वाली है। स्वर्ग, मृत्युलोक, हिमालय पर्वत तथा भगवान शंकर के समीप कैलाश पर्वत पर जो भगवती की मूर्ति विराजित है, वही पौराणिक मानी गई है। जो मूर्ति ब्रह्मांड के बाहर स्थित है, वह श्रेष्ठ तांत्रिकी मूर्ति है। वह नित्यानंदमयी महादुर्गा अत्यंत गोपनीय है। उनका स्थान जिस प्रकार का है उसे कहने में कौन समर्थ है। फिर भी हे राम, मैं कुछ वर्णन करूँगा, आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। राघव, पाताल, भूतल, स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक, ये सभी ब्रह्मांड में उत्तरोत्तर क्रम से ऊपर की ओर बहुत दूर तक स्थित है। ब्रह्मांड के बाहरी भाग में स्थित दिव्य ब्रह्मलोक से ऊपर की ओर 1,00,000 योजन की दूरी पर निर्विकार शिवलोक अवस्थित है, जहाँ अपने प्रमथगणों के साथ आदि पुरुष अनिर्वचनीय भगवान सदाशिव नित्य उत्सव में संलग्न होकर सदा प्रमोदित रहते हैं। जो भगवान शंकर के भक्त हैं, वे उस सुंदर शिवलोक को प्राप्त कर करुणानिधि देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से आनंदित रहते हैं। शिवलोक से 1,00,000 योजन ऊपर विष्णुलोक अवस्थित है, जहाँ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान है। भगवान कमलाधिपति का वह लोक भी अवर्णनीय है। वह दिव्य ज्योति से प्रकाशमान रहता है और नाना प्रकार के रत्न राशि से शोभायमान है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न है, वह भगवान विष्णु के प्रभाव से उनका सालोक्य प्राप्त करके देवता, गंधर्व तथा किन्नरों के साथ उस विष्णुलोक में नित्य परम आनंदित रहते हैं। वहाँ पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। शिवलोक के वाम भाग में मनोहर गौरी लोक है, जो विचित्र मणिमाणिक्य के समूह से अति शोभित है। वहाँ जो भगवती जगदम्बा की वैदिकी मूर्ति है, वह 10 भुजाओं से युक्त अतसी पुष्प के समान प्रभाशाली सिंह के ऊपर आसीन है। वह देवी 16 द्वारों से सुशोभित रम्य मंदिर में अवस्थित है। उस मंदिर के स्तंभ विभिन्न रत्नों से जटित तथा मंदिर पताकाओं से सुशोभित है। स्तुति करते हुए देवता और मुनिंद्रों से वह सर्वदा सुशोभित रहता है तथा असंख्य सेविका वृंद और भैरव उसकी रक्षा करते हैं। सभी ब्रह्मांडवासी ब्रह्मादि देवता तथा भगवान शंकर और विष्णु वहां आकर उन जगदम्बा की पूजा किया करते हैं। सभी वैकुंठ लोकों से विशिष्ट दिव्य ज्योति से संपन्न प्रभाव वाले गोलोक में जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ विराजमान है, वह गोलोक श्रेष्ठ रत्न राशियों से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से आच्छादित है और वह ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा चारों ओर की गई वेद पाठ की प्रतिध्वनि से निनादित है। उस लोक में रत्न जटित स्तंभों से सुशोभित मंदिर में द्विभुज भगवान हरि स्वयं अपनी स्वेच्छा से देवी राधा के साथ रमण करते हैं। रघुश्रेष्ठ, उससे 50 करोड़ योजन ऊपर महादेवी का दिव्य लोक है, जहाँ देवी जगदम्बा अत्यंत गुप्त रूप से विराजमान रहती है। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी राधा जी भी, जिनकी कला के करोड़वे अंश वाली हैं, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ देवी स्वयं वहाँ विहार करती हैं। वेद, आगम, स्मृतियों में तथा वेदांत आदि विविध दर्शनों में अनेक प्रमाणों से निश्चित जो एक परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है, वही साक्षात नित्या भगवती है। रघुपते, वह नित्य अति सुखदायिनी, एकांतवासिनी तथा सभी देहों में नित्य विराजमान है। वह ही विश्व की आश्रयदात्री और पराशक्ति है। सभी जन विविध कठोर तपस्या से उनके चरण कमलों की नख ज्योति का दर्शन करते हैं।
आश्चर्य है कि जिन जगदम्बा का समस्त योग साधनों के द्वारा निरंतर वंदन और ध्यान किया जाता है, उन्हें ही योगी जन निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। उनके निज अंश से उत्पन्न भगवान शिव और विष्णु तत्व की जो श्रुतियों में चर्चा है, उनका भी भगवती के अंश से उत्पन्न होना आश्चर्य का ही विषय है। रघुपते, यह पारंपरिक व्यवस्था है, साक्षात तत्व नहीं। जिस प्रकार गंगा जी सागर में मिलकर सागर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म के अंश से उत्पन्न वह ब्रह्मादि देव भी उससे अलग नहीं होते। वह ही जगदम्बा विश्व के रूप में प्रकट होती है, वह ही उसका पालन करती है, अंत में संहार भी करती है। इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार काष्ठ के बने कृत्रिम हाथी आदि में हिलने डुलने की प्रतीति ऐन्द्रजालिक प्राधान्य से होती है, उसी प्रकार इस जगत की समस्त चेष्टाओं में वह भगवती एकमात्र कारण है। जो लोग महामोह रूपी अंधकार में फंसकर सभी की मूल कारण स्वरूपा ब्रह्मादि देवताओं की भी देवता अति दुर्गम ब्रह्म स्वरूपा देवी जगदम्बा को नहीं जानता है, रघुनंदन, वह लोग केवल ब्रह्मादि देवताओं को ही सृष्टि आदि में प्रधान रूप से कारण मानते हैं। जिस प्रकार मूढ़ व्यक्ति दोष के कारण घट के निर्माण में मूलभूत कारण उस कुंभार को छोड़कर प्रधान रूप से उसके अन्य कारक जैसे मिट्टी, चाक को ढूंढते रहते हैं, उसी प्रकार रघुश्रेष्ठ इस जगत में माया से मोहित होने के कारण विमूढ़ व्यक्ति जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार में प्रधानता से अन्यत्र कारण को कल्पना नहीं करते। इस संसार की आधार स्वरूपा सभी की रक्षा करने वाली जो जगदम्बा श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली है, वह ही मोह पाश में बांधने वाली भी है। उन्हीं जगदम्बा ने संग्राम में निमग्न भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बरगद के पत्ते के रूप में होकर उस महासमुद्र में उन्हें धारण किया। रघुद्वह, वह ही देवी जगदम्बा चेतना रूपा है। उनसे रहित संपूर्ण जगत शव के समान प्रतीत होता है। उनसे युक्त होकर यह जगत वैसे ही चेतना युक्त प्रतीत होता है जैसे कि यंत्र की चेतना से यंत्र चेतना युक्त प्रतीत होता है। वह ही देवी जगदम्बा नित्य अपनी इच्छा से लीला पूर्वक देवादिदेव भगवान शिव के रूप में होकर सदा अपने में ही विहार करती हैं। वह ही देवी जगदम्बा दुर्गति प्राप्त लोगों का निस्तारण करती है, इसीलिए संसार में वह दुर्गा दुर्गति नाशिनी के नाम से कही जाती है। मंद भाग्य वाला व्यक्ति उनके नाम के श्रेष्ठ अक्षरों का स्मरण कर सौभाग्य प्राप्त करता है, इसीलिए वह परमेश्वरी के नाम से जानी जाती है। वेदज्ञों के द्वारा वह मंद भाग्य वालों का परित्राण करने वाली कही जाती है। रघुनंदन, वह ही देवी पराविद्या है और प्राणियों के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली तथा सभी विरोधियों का नाश करने वाली है। वत्स, उनका लोक जैसा है उसका सम्यक प्रकार वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। महाबाहु, उनका लोक रत्न द्वीपमय है और अमृत सागर से घिरा हुआ है। वह कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा सुंदर बाजारों से सुशोभित है। वहाँ सर्वदा वसंत ऋतु रहती है, दूसरी ऋतु का वहाँ प्रवेश नहीं है। सुख प्रदान करने वाले जल का रूप धारण करके गंगा नदी वहाँ बहती है। महामते, वहाँ मनोहर ध्वनि करने वाले विभिन्न प्रकार की मणियों के समान प्रतीत होने वाले पक्षी, देवांश से उत्पन्न पुण्यात्मा जन तथा असुरगण मधुर ध्वनियों से समयोचित राग में वेदों के अंतर्गत वर्णित देवी के गुणों का आनंदित होकर सर्वदा गान करते रहते हैं। रघुश्रेष्ठ, वहाँ मलय पर्वत से उठती हुई परम सुखदायक शीतल सुगंधित वायु सर्वदा मंद मंद बहती रहती है। अपने पुण्य के अनुसार जिन्होंने उनकी सालियों की मुक्ति प्राप्त कर ली है, वह ही प्राणी उस देवी लोक में निवास करते हैं। वह नित्य आनंद स्वरूप तथा नित्य विज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं, जिनमें स्त्रियां देवी के समान और पुरुष भैरव के समान हैं। देवी लोक में रहने वाले सभी भवन सुंदर रत्न और सुवर्ण से अलंकृत है। वह भवन मनोहर रत्नों के जालों से रचित अनेक तोरणों से सुशोभित है। जिन लोगों ने गीत, नृत्य और वाद्य से देवी जगदम्बा को संतुष्ट किया है, वह उनके धाम को प्राप्त कर नित्य आनंदित होकर उत्सुकता पूर्वक नाचते गाते तथा बजाते हैं। इस प्रकार रघुद्वह, वह लोक आनंद राशिमय है। रत्न निर्मित प्राकार तथा तोरणों से युक्त भगवती का वह अद्भुत लोक अवर्णनीय है।
वह चंद्रकांत आदि मणियों से और पर्याप्त कौस्तुभ मणियों से प्रकाशमान है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जहाँ रत्नमय दंड तथा शूल धारण किए हुए भयानक नेत्र वाले भैरव गण विद्यमान रहते हैं। देवी जगदम्बा के द्वार की रक्षा में तत्पर सैकड़ों भैरवियां गाल बजाती हुई हाथ में दंड लेकर दौड़ती रहती हैं। राघव मनोहर तथा स्वच्छ विभिन्न पताकाएं और ध्वजाएं फहराती हुई सुशोभित है। नगर के मध्य में बहुत से सुंदर चबूतरे बने हुए हैं और वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से घिरे हुए हैं। उन अट्टालिका पर भी द्वारपाल स्थित है। उनके मध्य में देवी का अंतःपुर विद्यमान है। रघुकुलोद्भव वहाँ द्वार पर स्थित गणों के स्वामी गणेश तथा शरानन कार्तिकेय देवी के वह दोनों पुत्र देवी के दर्शन की इच्छा करते हुए ध्यान मग्न रहते हैं। राम महाबाहो उस देवी लोक में वहाँ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में स्थित रहने वाले करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों बलराम, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव हैं। आपसे और अधिक क्या कहूँ। रघुद्वह उस मणिमय रत्नमय अंतःपुर में विचित्र मणियों से जटित मंडप सुशोभित है, जिसके स्तंभ रत्नों से प्रकाशित है और मोतियों की उज्जवल प्रभा जिसके तोरणों पर बिखर रही हैं। रत्न दीप मालिकाओं से जहाँ दिशाएं उद्भासित है, वहाँ तप्त सुवर्ण चमकते हुए सूर्य और विद्युत पुंज के समान प्रभाव वाला रत्नमय रमणीय सिंहासन है, जहाँ पर दैदीप्यमान शरतकालीन करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त मुख वाली त्रैलोक्य जननी महादुर्गा विराजमान है। चमकते हुए सुवर्ण से रचित हजारों सैमंतक तथा असंख्य कौस्तुभ मणियों से खचित किरीट को धारण करने वाली वह महादेवी दुर्गा सुशोभित है। श्रेष्ठ माणिक्यों से जड़े हार समूहों की कांति से उनका वक्ष स्थल सुशोभित है तथा श्याम आभा से युक्त नेत्र प्रांत वाली उन भगवती का सुंदर मुखमंडल दंत पंक्ति तथा मुस्कान से सुशोभित है। सुंदर कर्णाभूषण तथा नासिका भरणों से युक्त उनका मुखमंडल चंद्रकला से अतीव सुशोभित है। महामते वह शुद्ध रत्नों से निर्मित विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुशोभित तथा 4 भुजाओं से युक्त हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं और उनकी सुंदर कमर में करधनी झंकृत हो रही है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव उनके सुंदर चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़े महाब्रह्मा, महाविष्णु और महेश्वर सदा स्तुति वाक्यों से उनका स्तवन कर रहे हैं। उनके वाम भाग तथा दक्षिण भाग में जया और विजया अत्यंत शुभ्र चंवर डुला खड़ी रहती हैं। उनके दक्षिण भाग में देवी लक्ष्मी सुंदर पंखा हाथ में लिए स्थित हैं और कुमकुम आदि अरुण वर्ण की सुगंधित द्रव्य उन्हें प्रदान करती हैं। देवी जगदम्बा के वाम भाग में स्थित होकर स्वयं वाग देवी सरस्वती अपनी वीणा से वेदागम सम्मत देवी के गुणों को गायन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। राघव इस प्रकार सरस्वती आदि देवियां भगवती की प्रसन्नता प्राप्ति की कामना से शुद्ध रत्नमय पात्र में अमृत भरकर देवी जगदम्बा को प्रदान करती हैं। नारद आदि मुनिगण भक्तिपूर्वक गदगद स्वर में देवी जगदम्बा की वेदोक्त रहस्यात्मक पूजा विधान का उनके समक्ष खड़े होकर गान करते हैं। 64 योगिनियाँ मणिमाणिक्य मणि से निर्मित तांबुल युक्त तांबुल पात्र लेकर देवी जगदम्बा को यत्नपूर्वक प्रदान करती हैं। करोड़ों भैरव आदि प्रमुख अनेक देवगण रत्न खचित दंड और खड्ग हाथ में लिए वहां द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। रघुनंदन प्रभो, इस प्रकार देवी जगदम्बा के अतुलनीय ऐश्वर्य का वर्णन मैं 4 मुखों से आपसे कहाँ तक करूं, जिसे कहने में करोड़ों हजार वर्षों में भी भगवान त्रयंबक समर्थ नहीं हुए। श्रुतियाँ उनके गुणों की महिमा छंदोबद्ध करके प्रस्तुत करती हैं। उनके अंश से उत्पन्न सावित्री तथा गायत्री और इंद्रादि लोकपाल एवं अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले उनके दर्शन की इच्छा से देवलोक के बाहर एकत्रित रहते हैं। जो उनकी भक्ति और पूजा में संलग्न है वह शीघ्र ही उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, किंतु राम, उनका पुण्यदायक दर्शन दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उनके दर्शन में आधिपत्य अथवा वर्णाश्रम का कोई विचार नहीं है। जिनकी पुण्यमयी बुद्धि उन देवी की भक्ति में लगी रहती है, उनके लिए ही वह सुलभ है। रघुश्रेष्ठ प्रभो, तंत्रों में वर्णित उनकी दिव्य मूर्ति तथा
उनके दिव्य लोक के विषय में जिस प्रकार आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया। 10 भुजाओं से युक्त तथा सिंह पर आसीन देवी की जो पुराण में वर्णित दूसरी मूर्ति है, मैं उसे मिट्टी की प्रतिमा के रूप में बनाकर युद्ध में आपकी विजय की कामना से निश्चय ही पूजा करूंगा। उस महाभय निवारिणी देवी का इसी नवमी तिथि को बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा कर उनका प्रबोधन करूंगा। राम, देवी के पूजन के लिए आपने मेरा वर्ण किया है। आज आर्द्रा नक्षत्र के योग में पूजन आरंभ करके कृष्ण पक्ष की नवमी को भगवती का प्रबोधन करके जब तक आप राक्षस राज रावण का वध नहीं करेंगे तब तक युद्ध में आपकी विजय की कामना से प्रतिदिन उनकी पूजा करूंगा। राम, राघव, आप पवित्र होकर ध्यानपूर्वक देवी का भक्ति से स्तवन करके राक्षसों के साथ युद्ध करें, आपकी विजय होगी। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री राम देवी प्रबोधन के लिए समुद्र के उत्तरी तट पर लोक पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवताओं के साथ बिल्व वृक्ष के निकट गए। तब भगवान श्री राम ने युद्ध में विजयी होने के लिए उत्तराभिमुख होकर हाथ जोड़कर जयदायिनी माँ भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। ओम नमः चंडिकायै।